हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का जो मेजर है एनईपी बैच 2024 का, उसका जो यूनिट 1 है पार्ट 2 हम कवर करेंगे। इससे पहले के लेक्चर वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 जो है कवर किया था, जिसमें हमने जो है देखा था कि हिस्ट्री के क्या सोर्सेज होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं और प्रोटो हिस्ट्री किसे कहते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो लेक्चर है उसे हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, इससे पहले के लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। एक है एंशंट, दूसरा है मेडिवल और तीसरा है मॉडर्न। जो एंशंट हिस्ट्री है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री दोनों क्या होते हैं ये हम जानेंगे। ज़्यादा स्पेसिफिकली हमें जो है इस वाले टॉपिक में जो है बात करनी है प्री हिस्ट्री के ही बारे में। प्री हिस्ट्री को डिफ़ाइन किया जाता है कुछ इस तरह के, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर हमें जो है रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं इस पीरियड के। हम इस पीरियड के बारे में कैसे जानकारी हासिल करते हैं, हम नॉलेज हासिल करते हैं जो भी हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिलती है, जो भी हम जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वेज या आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के थ्रू जो है जो चीज़ें हमें मिलती है उसी के थ्रू जो है हम जान पाते हैं इस वाली हिस्ट्री के बारे में। अगर हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है जहाँ पर हम देखते हैं कि नए नए कल्चर्स जो है डेवलप हो गए थे और थोड़ी बहुत राइटिंग भी जो है डेवलप हो गई थी, लेकिन वो राइटिंग जो है ना वाइडली यूज़ नहीं की जाती है। प्री हिस्ट्री, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसके अंदर हमें जो है कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। इसको जो है डिवाइड किया जाता है 5 पार्ट्स के अंदर प्री हिस्ट्री को। एक है पेलियोलिथिक एज जो स्टार्ट होता है 3 मिलियन ईयर्स से 10,000 बीसी से, यानी कि 3 मिलियन बीसी टू 10,000 बीसी। ऐसे ही मेसोलिथिक एज जो सेकंड स्टेज है प्री हिस्ट्री का वो स्टार्ट होता है 9,000 से 4,000। और जो नियोलिथिक है वो 7,000 से 1,000 तक जो है चलता रहता है। चालकोलिथिक एज 3,500 बीसी से 1,000 तक चलता रहता है। ऐसे ही आयरन एज 1,000 से 500 बीसी तक चलता रहता है। ये जो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ओवरलैप लग रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेसोलिथिक एज है वो 9,000 से 4,000 बीसी है। इसका मतलब है नियोलिथिक एज जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए 4,000 से, लेकिन वो स्टार्ट हो रही है 7,000 से। कुछ एजेस जो है ना वो पैरेलल भी चलती थी, यानी कि एक जगह पे जो है एक एज हुआ करती थी, दूसरी जगह पे स्टार्ट हुई होती थी नियोलिथिक एज। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें गुजरात के अंदर मिसाल के तौर पर मेसोलिथिक एज चल रही होगी, तो कश्मीर के अंदर जब नियोलिथिक एज आया होगा ना वो गुजरात से पहले आया होगा, जैसे कि 7,000 से ही स्टार्ट हो गया होगा नियोलिथिक कल्चर। फिर बाद में वो गुजरात के अंदर भी पहुंच गया होगा 4,000 के बाद। ऐसे ही जो है ओवरलैप्स हमें देखने को मिल सकते हैं टाइमलाइंस के अंदर जो भी हम हिस्ट्री के अंदर देखते हैं। अगर आपको 11th-12th में जो है हिस्ट्री रहा होगा तो आपको ये चीज़ें जो है अच्छे से समझ आ रही होगी इस वक्त। आपको ये पैरेलल वाला कंसेप्ट जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे 7,000 से जो है मेसोलिथिक एज स्टार्ट हो रही है। आप आगे भी जब डेट्स पढ़ोगे ना तो वहाँ पर भी हमें ओवरलैप देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैरेलल चलती है कई एजेस। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि जो चालकोलिथिक एज है और जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नियोलिथिक एज, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। कैसे? नियोलिथिक एज 7,000 से 1,000 तक है। ऐसे ही जो चालकोलिथिक एज है वो 35,000 से 1,000 तक है। ये तो यहाँ पर ओवरलैप देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि नॉर्थ में जो है कंटिन्यूसली हमें देखने को मिला 1,000 तक नॉर्थ इंडिया के अंदर नियोलिथिक एज, और जो साउथ इंडिया है वहाँ पर हमें 35,000 से चालकोलिथिक एज देखने को मिल रहा है। प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री तो हमने देख ली। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं कि पेलियोलिथिक एज क्या है, मेसोलिथिक एज क्या है, नियोलिथिक एज क्या है और चालकोलिथिक एज क्या है। ये चारों जो है आपके
इस सिलेबस के अंदर दिया गया है, लेकिन आयरन एज नहीं दिया गया है। फिर भी हम आयरन एज को भी स्टडी करेंगे। जो ये पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये तीनों एजेस जो है ना, इनको कंसिडर किया जाता है स्टोन एज के पार्ट। यानी कि स्टोन एज का मतलब होता है वो एज जहाँ पर जो है स्टोन टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अगर हम सबसे पहले एज जो पेलियोलिथिक एज है उसकी बात करें, तो पेलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। पेलियोलिथिक एज हम ओल्ड स्टोन एज को कहते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था, ये स्टार्ट हो गई थी 3 मिलियन BCE, बिफोर कॉमन एरा के अंदर, और वो एंड हो गई थी 10,000 BCE में। इस एज के अंदर जो है, जो लोग हुआ करते थे, इंसान जो हुआ करते थे, वो पूरी तरह इंसान नहीं हुए थे, वो इवॉल्व ही हो रहे थे। ये एक एक प्लीस्टोसीन का एरा है। प्लीस्टोसीन एरा आप गूगल कर लेना किसे कहते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ये टाइम पीरियड रहा है। इस टाइम पीरियड के अंदर जो है टूल्स जो यूज़ किए जाते थे वो रफ स्टोन टूल्स थे। यानी कि ऐसे ही गोल पत्थर उठा लिया गया, वो जो है एज अ टूल यूज़ किया गया था। यानी कि वो बड़े भी हो सकते थे, वो रफ़ थे, बड़े भी हो सकते थे, छोटे भी हो सकते थे पत्थर, लेकिन वो जो है फाइन नहीं थे। यानी कि उनसे जो है आप उतना इजीली जो है मीट को कट नहीं कर सकते थे। लाइफस्टाइल कैसी थी उस एरा के अंदर? नोमैडिक हंटर्स होते थे और नोमैडिक गैदरर्स हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि उस टाइम के अंदर जो है लोग हंटिंग गैदरिंग करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह जाके, और वो जो है केव्स और रॉक शेल्टर्स के अंदर जो है, नेचुरल शेल्टर्स जो होते थे उनके अंदर जो है रहते होंगे। इस एरा की जो डिस्कवरीज हमें देखने को मिलती है, वो जो है फायर की इजाद की गई थी। यानी कि फायर को जो है इन्वेंट किया गया था कि किसके लिए वो यूज़ किया गया होगा। वो फायर जो इन्वेंट किया गया होगा वो वार्मथ के लिए जो है यूज़ किया गया होगा, अपने आप को गर्म रखने के लिए, कुकिंग के लिए, और जो जंगली जानवर है उनसे प्रोटेक्शन के लिए जो है फायर का भी इजाद हो गया था, डिस्कवरी हो गई थी। सो आर्ट आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें कि पेलियोलिथिक एज का क्या आर्ट रहा है, हमें जो है केव्स के अंदर जो है छोटी छोटी पेंटिंग्स जो है देखने को मिलती है। जैसे कि एक एग्जांपल है, इंडिया के अंदर हमें भीम बेट का केव देखने को मिलती है। वहाँ पर जो है हमें केव पेंटिंग्स बनी हुई मिली है, जो पेलियोलिथिक एज की पेंटिंग्स हैं। यहाँ से आपको एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 2 या 3 जो पेलियोलिथिक साइट्स है, इंपॉर्टेंट पेलियोलिथिक साइट्स जो हमें इंडिया में मिली है, उनका नाम बताइए। आप यहाँ पर दे सकते हो नाम सोन वैली और पोतवार प्लेट्यू का, शिवालिक हिल्स का जो हमें नॉर्थ इंडिया के अंदर मिली है, और जो भीमबेट का केव जिसकी बात मैंने अभी की, वो भी आप दे सकते हो उसकी एग्जांपल भी, कि वो हमें मध्य प्रदेश में मिली है। आदमगढ़ हिल्स के अंदर भी जो है हमें पेलियोलिथिक एज के जो है साइंस मिले हैं और सोर्सेज मिले हैं। कुरनूल जो है, जो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, वहाँ पर भी जो है हमें पेलियोलिथिक एज के एविडेंसेस मिले हैं। अतिरामपक्कम एक चेन्नई में जगह है, वहाँ पर भी हमें जो है पेलियोलिथिक एज के एविडेंसेस मिले हैं। इसमें से आपको जो है जो भी नाम देना होगा वो आप दे सकते हैं, जो भी आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। पेलियोलिथिक एज के बाद आता है मीज़ोलिथिक एज। मीज़ो का मतलब होता है मिडल, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। मीज़ोलिथिक एज का मतलब होता है मिडल स्टोन एज। इस एज के अंदर क्या हो गया, हमें जो है बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांजिशन देखने को मिला। जो भी टूल्स यूज़ होते थे उनकी टेक्नोलॉजी में हमें एडवांसमेंट देखने को मिला। जो स्टोन टूल्स पहले यूज़ होते थे वो रफ़ हुआ करते थे, अब जो है बहुत छोटे और शार्प टूल्स का यूज़ किया जाने लगा। एरोज़ और स्पेयर्स बनाए जाने लगे। माइक्रोलिथ्स का यूज़ होने लगा। माइक्रोलिथ्स हम जो है उन स्टोन टूल्स को कहते हैं जो बहुत स्मॉल स्टोन टूल्स हुआ करते हैं। अगर लाइफस्टाइल की बात करें, तो लोगों का लाइफस्टाइल इस एज के अंदर जो था वो सेमी नोमैडिक था। यानी कि वो नोमैडिक भी थे, और कहीं कहीं पर उनका जो है
हमें परमानेंट सेटलमेंट्स हमें देखने को मिल रहे, यानी कि पूरे तरह से परमानेंटली सेटल्ड नहीं हुए थे, थोड़ा सा ही सेटल हुए थे। मतलब किसी जगह पर उन्होंने जो है एनिमल डोमेस्टिकेशन जो है स्टार्ट की, सीजनल कैंप्स लगाने शुरू किए जहाँ पर वो कुछ क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते थे और फिर क्रॉप्स काट वाट के जो है दूसरी जगह पर चले जाते थे, जैसे कि बकरवाल्स आजकल हमें देखने को मिलते हैं। सो यही सीजनल कैंप्स लगाए जाते थे। ज़्यादातर ये कैंप्स वगैरह जो है होते थे, ये वाटर सोर्सेस के जो है आसपास ही हुआ करते थे, यानी कि रिवर्स के बैंक्स पे या फिर लेक्स के बैंक्स पे। सो ऐसे ही हुआ करते थे। सो इस एज के अंदर हमें मेजर डिस्कवरीज क्या क्या देखने को मिली कि हमें जो है कुछ अर्ली अटेम्प्ट्स देखने को मिले इंसानों के द्वारा कि वो थोड़ा थोड़ा फार्मिंग करने लगे। उन्होंने कुछ वाइल्ड ग्रेन्स जो है वो उगाने स्टार्ट किए और प्लांटिंग भी थोड़ी बहुत स्टार्ट कर ली थी। अगर बात करें आर्ट की तो मेसोलिथिक एज के अंदर जो है हमें थोड़ा सा एडवांसमेंट देखने को मिला। जो भी केव पेंटिंग्स है उनके अंदर हमें वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ दिखाई देती है और लाइक हंटिंग करते हुए पेंटिंग्स बनाई गई है। अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात करें जो मेसोलिथिक साइट्स है, वो ये है कि सबसे पहला हमें देखने को मिलता है बागोर, जो हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। और गुजरात के अंदर लंगज नाम की एक जगह है, वो भी इम्पॉर्टेंट म्यूज़िक साइट है। और मध्य प्रदेश के अंदर हमें जो है आदमगढ़ देखने को मिलता है। आदमगढ़ जैसी जगह वो भी एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस प्रोवाइड करती है मेसोलिथिक एज के लिए। सो तीसरी जो हमें देखने को मिलती है, तीसरी स्टेज, वो है नियोलिथिक एज या नियोलिथिक कल्चर। सो नियो का मतलब होता है न्यू, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, और नियोलिथिक एज का मतलब होता है न्यू स्टोन एज। सो यहाँ पर हमें टूल्स देखने को मिले, पॉलिश्ड टूल्स बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हुआ करते थे। सिकल्स हमें देखने को मिले और ग्राइंडिंग स्टोन्स भी हमें देखने को मिले इस वाली एज के अंदर। सो लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है हमें कम्प्लीटली सेटल्ड एग्रीकल्चर देखने को मिला। दैट मीन्स जो सेटलमेंट्स है वो स्टार्ट हो गई और कम्युनिटीज़ बिल्ड होना स्टार्ट हो गई और एक ही जगह पे लोग रहने लगे। सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है, जैसे कि गोट, शीप, कैटल, वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी। सो इसके अंदर जो है हमें डिस्कवरीज़ की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स हमें देखने को मिला, जैसे कि वीट और बार्ले। और हमें जो है पोट्री देखने को मिली। पोट्री की जो है इन्वेंशन हुई और वो पोट्री यूज़ की जाती थी ताकि हम जो है स्टोरेज के लिए इसे रखें, यानी कि जो भी हम कल्टीवेट करेंगे ना, वो कहाँ रखेंगे, पोट्रीज़ के अंदर ही रखा जाता था। जो भी वीट और बार्ली निकल जाता था और कुछ यूज़ किया जाता था कुकिंग के लिए। इसके साथ साथ हमें जो है सोशल डेवलपमेंट्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिली, यानी कि छोटे छोटे विलेजेस बनना स्टार्ट हो गए, कम्युनिटी लिविंग स्टार्ट हो गई। फिर उसके अंदर फिर जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनेंगे जब एक सोसाइटी बनेगी। मतलब फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी जो है कंसेप्ट आया होगा लोगों के अंदर। और जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया होगा फैमिलीज़ के अंदर, फैमिलीज़ बननी स्टार्ट हो गई होंगी, कम्युनिटी बननी स्टार्ट हो गई होगी, और फिर सोसाइटी भी बननी स्टार्ट हो गई होगी। और फिर बाद में धीरे धीरे कॉन्क्वेस्ट्स वगैरह वो तो देखने को हमें मिलेगी ही आगे। अगर हम इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो नियोलिथिक एज के अंदर हमें जो है बुर्ज़ुहुमा जो जगह है कश्मीर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो बहुत ज़्यादा एविडेंसेस प्रोवाइड करती है नियोलिथिक कल्चर के बारे में। और मेहरगढ़ हमें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है नियोलिथिक एज की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री किसे कहते हैं, और हमने देखा पेलियोलिथिक एज किसे कहते हैं, और हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज किसे कहते हैं उसकी इंपॉर्टेंट साइट्स हमने देखी, और हमने नियोलिथिक एज देखा उसकी इंपॉर्टेंट साइट्स हमने देखी। और कुछ फीचर्स के भी बारे में हमने बात की, जैसे कि डिस्कवरीज, टूल्स कैसे यूज़ किए जाते थे, आर्ट एंड कल्चर कैसा हुआ करता था इनके अंदर, और हमने देखा टाइम पीरियड क्या क्या हुआ करता था। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि चालकोलिथिक एज किसे कहते हैं, आयरन एज किसे कहते हैं, और हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे इन
चारों जो है एजेस के फीचर्स। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।